वेलकम गाइस। सो आज के इस एक्सप्लेनर में ना हम एक ऐसे टॉपिक को कम्प्लीटली डिमिस्टिफाई करने वाले हैं जो ऑनेस्टली अच्छे अच्छे प्रोफेशनल्स को स्ट्रेस दे देता है। आई एम टॉकिंग अबाउट द फॉर्म 26Q TDS रिटर्न फाइलिंग स्पेशली फॉर Q4। अगर आपको भी नए पोर्टल चेंजेस देखकर थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है तो जस्ट टेक अ डीप ब्रेथ एंड रिलैक्स। आज हम इस पूरे प्रोसेस को ना बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप डिकोड करेंगे। राइट नाउ आई नो सबसे बड़ा सवाल जो आप सबके दिमाग में चल रहा है वो ये है कि भाई फाइल करते वक्त इनकम टैक्स एक्ट 1961 सिलेक्ट करें या फिर ये नया 2025 वाला एक छोटी सी गलती एंड द पोर्टल विल जस्ट थ्रो एन एरर। पर फिक्र मत कीजिए, मैं एग्जैक्टली बताऊंगी कि आपको क्या चूज करना है। Okay, so here's our quick 6-step roadmap for today. हम TDS filing basics and deadlines से start करेंगे. Then we'll move to required data and file downloads, Form 26Q RPU setup, adding challans and deductees, file validation and FVU creation, and finally, portal upload and verification. Let's just jump right in. ऑलराइट, स्टार्टिंग विद सेक्शन 1 TDS फाइलिंग बेसिक्स एंड डेडलाइंस। क्योंकि देखिए, प्रॉपर कंप्लायंस की फाउंडेशन ना ये एग्जैक्ट डेडलाइंस ही होती हैं। सो फॉर Q4, विच मीन्स जनवरी से लेके मार्च 2026 का पीरियड, नॉर्मली TDS आपको हर महीने की 7 तक जमा करना होता है, राइट? बट पे अटेंशन टू द एक्सेप्शन फॉर मार्च। मार्च की पेमेंट डेडलाइन एक्चुअली 30th अप्रैल होती है, और जो हमारी फाइनल रिटर्न फाइलिंग की आखिरी तारीख है वो है 31st मई। Make sure you literally lock these dates in your calendar, okay? Now here is the absolute definitive answer to that earlier confusion we talked about. जब आप e-pay tax या return filing portal पर जाएंगे ना, आपको purely पुराना Income Tax Act 1961 ही select करना है। ये जो नया 2025 Act आया है, it's only for future filings starting from 1st April 2026. हमारा Q4 period मार्च में end होता है, so stick to the 1961 Act. Don't select the new one, otherwise portal block हो जाएगा। और हाँ, एक बहुत ही शार्प वार्निंग देना चाहूंगी यहाँ पे। अगर आपने TDS डिडक्ट तो कर लिया पर टाइम पर गवर्नमेंट को पे नहीं किया तो स्ट्रेट अप 1.5% पर मंथ का इंटरेस्ट पेनल्टी लगेगा। लिटरली लेट डिडक्शन पर 1% पेनल्टी है। सो गाइज प्लीज डेडलाइंस स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए टू सेव योरसेल्व्स दिस हेवी एक्स्ट्रा कॉस्ट। नो वे यू वांट टू पे दैट। Okay, moving right along to section 2, required data and file downloads. Actual software open करने से पहले हमारा preparation phase बिल्कुल rock solid होना चाहिए. आई ऑलवेज से डेटा प्रिपेयर करना सबसे ज़रूरी स्टेप है। एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन दिस। आपको एक्सेल में एक ऐसी डिडक्टेड ट्रैकिंग शीट बनानी है। नीटली ऑर्गेनाइज ऑल योर कॉलम्स, द डेट, बैंक BSR कोड, चलान नंबर, पैन, TDS अमाउंट और उसका स्पेसिफिक सेक्शन लाइक 194I फॉर रेंट। ये प्री ऑर्गेनाइज फ्रेमवर्क ना आपको बाद में कॉपी पेस्ट करने में लिटरली घंटों का टाइम बचाएगा। Once your data is all set, you need to grab these 3 absolutely critical tools. First, Portal Pi login करके Q4 चलान्स की CSI फाइल डाउनलोड करें। Second, बस Google सर्च करें, RPU डाउनलोड और latest free Protean utility डाउनलोड कर लें। And third, please ensure your PC has Java installed, क्योंकि ये RPU utility without Java running नहीं करेगी। Awesome, that brings us to section 3, Form 26Q RPU setup. Offline tools sorted है, तो अब चलिए RPU utility को फायर अप करते हैं। इस जावा बेस RPU को एक्सट्रैक्ट करके रन करें। सबसे पहले ड्रॉप डाउन मेन्यू से फॉर्म 26Q रेगुलर सिलेक्ट कीजिए, फिर अपनी बेसिक कंपनी डिटेल्स इंसर्ट करें, जैसे फाइनेंशियल ईयर 25-26, Q4, योर टैन एंड योर पैन। उसके बाद ऑथराइज्ड पर्सन की डिटेल्स फिल करें। एंड हे, क्विक प्रो टिप फॉर यू, ये टैन एंड ऑथराइज्ड डिटेल्स आपके इनकम टैक्स पोर्टल के डेटा से एग्जैक्टली 100% मैच करनी चाहिए। अगर थोड़ा सा भी मिसमैच हुआ तो आगे वेरिफिकेशन डेफिनेटली फेल हो जाएगी। मूविंग टू सेक्शन 4, एडिंग चलान्स एंड डिडक्टीज। ये समझ लीजिए इस पूरे प्रोसेस का हेवी लिफ्टिंग पार्ट है। ओके, सो RPU के अंदर चलान टैब में जाएं और ऐड रोज पर क्लिक करें। अब यहाँ पे अपनी उस प्री प्रिपेयर्ड एक्सेल शीट से डेट, BSR कोड और चलान नंबर एग्जैक्टली कॉपी और पेस्ट करें। याद रखिए, एक डिजिट भी मिस हुआ ना तो समझो वैलिडेशन फेल्ड। और एक और बहुत ज़रूरी बात, माइनर हेड को हमेशा 200% रखना है एंड देन जस्ट इनपुट योर TDS अमाउंट। चालान डिटेल सेट होने के बाद नाउ वी गो टू Annexure 1 यानी डिडक्टी टैब। यहाँ इंसर्ट रोज पे क्लिक करके हमें डिडक्टीज असाइन करनी है हर चालान के लिए। मैन्युअली अपना सेक्शन सिलेक्ट करें, जैसे कि 194J फॉर प्रोफेशनल फीस। फिर अपनी एक्सेल शीट से बाकी का डेटा डायरेक्ट पेस्ट कर दें, लाइक पेमेंट डेट, amount or TDS rate. Now listen, an accurate PAN number is absolutely crucial here.
इसी बेस पर उन सामने वालों को उनके फॉर्म 26 AS में एक्चुअल टैक्स क्रेडिट मिलेगा, राइट? ऑलराइट, सेक्शन 5, फाइल वैलिडेशन एंड FVU क्रिएशन। हार्ड वर्क डन गाइज। अब बस सॉफ्टवेयर को हमारे एरोज चेक करने देते हैं। सिंपली अपना फॉर्म सेव करें और क्रिएट फाइल बटन पे क्लिक करें। एक नया पॉपअप आएगा आपके सामने। इसमें फर्स्ट फील्ड के अंदर अपनी वो डाउनलोडेड CSI फाइल अटैच करें। सेकंड फील्ड में एक बिल्कुल क्लीन डेस्टिनेशन फोल्डर सिलेक्ट कीजिए और वैलिडेट दबाएं। अगर आपका डेटा फ्लॉलेस है, you'll see a success message saying file validated successfully। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एक .fvu एक्सटेंशन वाली फाइल जनरेट हो जाएगी वहां पे। And finally, Section 6, Portal Upload and Final Verification. This is basically our victory lap. Now pay really close attention here। आपके डेस्टिनेशन फोल्डर में ना मल्टीपल फाइल्स क्रिएट हुई होंगी, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ उस .vfu फॉर्मेट वाली फाइल पर राइट क्लिक करके उसे जिप करना है। प्लीज डू नॉट जिप द होल फोल्डर, वरना अपलोड फेल हो जाएगा। नेक्स्ट, अपने 10 क्रेडेंशियल से इनकम टैक्स पोर्टल पर लॉग इन करें। गो स्ट्रेट टू E-फाइल, देन इनकम टैक्स फॉर्म्स। वहाँ फॉर्म 26Q और Q4 पीरियड सेलेक्ट करें, रिमेंबर अंडर द ओल्ड एक्ट 1961, और अपनी वो जिप्ड VFU फाइल अटैच कर दें। फाइल सक्सेसफुली अटैच होते ही प्रोसीड टू E-वेरीफाई पर क्लिक करें। अब देखिए, इसका सबसे सीमलेस मेथड है आधार OTP। ये OTP डायरेक्टली आपके ऑथराइज्ड पर्सन के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर जाएगा। बस वो OTP एंटर करें और सबमिट कर दें, एंड बूम, आपका फॉर्म 26Q सक्सेसफुली फाइल हो गया है और अब आप अपनी एक्नॉलेजमेंट रिसीट तुरंत डाउनलोड कर सकते हैं। एंड दैट इज अ रैप। देखा आपने? Proper data preparation truly saves hours of frustrating validation errors later on. आपका Q4 FY25-26 return अब completely sorted है। So, after mastering this whole workflow together, let me leave you with a quick thought. क्या आप अगले फाइनेंशियल ईयर के नए टैक्स एक्ट 2025 और उसके कॉम्प्लेक्स नए फॉर्म्स को टैकल करने के लिए फुली तैयार हैं? Think about it. Until then, keep learning, stay organized, and I'll catch you guys in the next explainer.